प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार के 12 वर्ष पूर्ण होने के अवसर पर भाजपा नेता और कार्यकर्ताओं ने खजराना गणेश मंदिर में विशेष हवन पूजन और यज्ञ का आयोजन किया। इस दौरान प्रधानमंत्री मोदी को दीर्घायु और देश की निरंतर प्रगति की कामना के साथ विशेष पूजा अर्चना की गई। इस मौके पर मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने कहा कि 2014 के बाद भारत की वैश्विक साख और पहचान में बड़ा बदलाव आया है। आज भारत एक मजबूत आर्थिक, सैन्य और कूटनीतिक शक्ति के रूप में दुनिया में अपनी पहचान बना चुका है। उन्होंने कहा कि पहले भारत दूसरे देशों के भरोसे रहने वाला देश माना जाता था, लेकिन आज कई देश भारत के भरोसे हैं। प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में भारत ने विश्व मंच पर अपनी ताकत के दम पर स्थान बनाया है। देश की आंतरिक सुरक्षा मजबूत हुई है, नक्सलवाद पर प्रभावी नियंत्रण स्थापित हुआ, अनुच्छेद 370 हटाया गया और 3 तलाक जैसी कुप्रथाओं को समाप्त किया गया। भारत आज दुनिया में सम्मान और आत्मविश्वास के साथ खड़ा है। देखिए, माननीय प्रधानमंत्री जी के सफल 12 वर्ष पूरे हुए हैं और इस सफलता के पीछे भारत की साख, भारत एक आर्थिक शक्ति बना है, भारत एक सैन्य शक्ति बना है, भारत एक कूटनीति की एक बहुत बड़ी शक्ति बना है। भारत दुनिया के अंदर पहले 2014 के पहले का भारत और आज के भारत में ज़मीन और आसमान का अंतर है। आज भारत विश्व मंच पर अपनी ताकत के अनुसार खड़ा हुआ है। पहले हम पैरासाइट थे, पहले हम लोगों के भरोसे रहते थे। अब हमें गर्व है कि इस देश के गरीब देश सब भारत के भरोसे हैं, भारत के प्रति आशा और विश्वास रखते हैं। तो मैं ये कह सकता हूँ कि भारत एक बहुत बड़ी अर्थ शक्ति, सैन्य शक्ति, कूटनीतिज्ञ देश बना है, जिसमें विदेशों में भी साख बनाई है। और भारत की आंतरिक सुरक्षा, बाह्य सुरक्षा, नक्सलवाद जैसे जो इस देश के अंदर आज़ादी के बाद से एक बेनुमा दाग था, बदनुमा दाग था, वो दाग ख़त्म हुआ है। नक्सलवाद समाप्त हो गया, धारा 370 समाप्त हो गई, 3 तलाक समाप्त हो गया। तो ये सब चीज़ें एक कह सकते हैं डायनेमिक काम करना, डायनेमिक निर्णय लेना, ये प्रधानमंत्री जी की एक क्षमता है और हमें गर्व है कि ऐसे प्रधानमंत्री जी के सफल 12 वर्ष पूरे हुए। हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि उनका सपना है कि भारत जब स्वतंत्रता के 100 वर्ष पूरे करे तब दुनिया की एक बहुत बड़ी अर्थव्यवस्था, दुनिया की एक बहुत बड़ी ताकत, दुनिया की एक बहुत बड़ी सैन्य शक्ति और भारत विकसित देशों की श्रृंखला में आकर खड़ा हो। देखिए, कांग्रेस में भी लोग चाहते हैं कि मोदी जी राज करें और मोदी जी के प्रति विश्वास है कांग्रेस के लोगों का भी। अगर चुनाव होते तो भी हम जीतते हैं, फॉर्म उनका रिजेक्ट हुआ तो भी हम जीते हैं, तो चुनाव होता तो भी हम जीतते हैं। कांग्रेस के विधायक ही हमको वोट देते हैं। भाई साहब, आपका एक बयान भी चर्चाओं में कि घर का बैठे लंका ढाए, क्या लगता है कांग्रेस की तरफ से जानकारी लिखी? एक बिखरी हुई कांग्रेस एकदम बिखरी हुई है और इसलिए अभी कांग्रेस नाम का कोई संगठन ही नहीं है और कांग्रेस के नेता के ऊपर कांग्रेस के कार्यकर्ताओं का, विधायकों का, सांसदों का कोई विश्वास, अब उससे क्या होता है? ऐसा है कि आप अगर अपराध किया है उसको छुपाएं, ये तो अक्षम्य अपराध है। और ये चुनाव आयोग की जो एक तरीके से जो मानदंड है उसके अनुरूप आपने काम नहीं किया तो आपको सजा मिली है। उन्होंने कहा कि करोड़ों लोगों को गरीबी से बाहर निकालने का कार्य हुआ है। सरकार की योजनाओं का लाभ अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाने का प्रयास किया गया है। प्रधानमंत्री की लंबी आयु और देश को उनका नेतृत्व लगातार मिलता रहे, इस उद्देश्य से खजराना मंदिर में विशेष पूजन और यज्ञ का आयोजन किया गया। इस मौके पर मंत्री कैलाश विजयवर्गीय, सांसद शंकर ललवानी, विधायक रमेश मेंदोला, महेंद्र हार्डिया, तुलसीराम सिलावट, नगर अध्यक्ष सुमित मिश्रा सहित बड़ी संख्या में भाजपा पदाधिकारी और कार्यकर्ता मौजूद रहे। ब्यूरो रिपोर्ट, INN न्यूज, इंदौर।